तो मरीज़ अक्सर औक़ात कॉमन अलामतों के साथ नहीं आते, वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। पैरों में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और हर मरीज़ मुख्तलिफ़ तरह से इसको बताता है। कोई कहता है मुझे सुइयाँ चुभ रही हैं, कोई कहता है कि मुझे सुनपना हो रहा है, लेंस है उसकी भी ख़राबी कैटरेक्ट की शक्ल में जल्दी आ सकती है और आँख के पीछे जो पर्दा है जिसे रेटिना कहते हैं उसके ऊपर भी खून लीक भी हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम ज़बान में शुगर कहते हैं, इसके मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान में 17% है, जो कि हमारी कुल आबादी का तकरीबन 2 करोड़ बनता है। और इसमें से भी तकरीबन 85 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको कभी भी सारी ज़िंदगी शुगर की तशख़ीस की सहूलियात मुयस्सर नहीं हो सकती। एक बहुत अहम बीमारी और एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी हमारे इस माशरे में। आज इस शुगर की बीमारी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन खान साहब। वो यहाँ पर मेडिकल यूनिट 1 के सरबराह हैं और इसके अलावा डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी सेंटर के हेड भी हैं। हम प्रोफेसर साहब के नहायत मशकूर हैं कि उन्होंने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज हम उनसे शुगर के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जैसे हमने अभी इस बारे में ज़िक्र किया कि अलामात क्या होना चाहिए, कुछ तो वो क्लासिकल अलामात हैं ना जो इंसुलिन की कमी की वजह से पैदा हो रही हैं, लेकिन इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि कुछ अलामात ऐसी भी हैं जो बेसिकली इस वजह से पैदा होती हैं कि इंसुलिन बन तो ठीक रही है लेकिन वो काम ठीक नहीं कर पा रही, यानी इंसुलिन के रास्ते में रुकावट है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये उन मरीज़ों में होती है जिनमें अमूमी तौर के ऊपर मोटापा होता है। इन लोगों में वो अलामतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं डायबिटीज़ की। तो मरीज़ अक्सर औक़ात कॉमन अलामतों के साथ वो क्लासिकल सिम्पटम्स, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, कमज़ोरी होना या पेशाब का बार बार आना, इन चीज़ों से नहीं आते। वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं वो अब आप समझ सकते हैं। भाई, पैरों में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और हर मरीज़ मुख्तलिफ़ तरह से इसको बताता है। कोई कहता है मुझे सुइयाँ चुभ रही हैं, कोई कहता है कि मुझे सुनपना हो रहा है, कोई कहता है कि मुझे जैसे मैं आग के ऊपर चल रहा हूँ। और रात के वक्त मरीज़ अक्सर कहते हैं कि जी चादर भी पैर के ऊपर डालना मुश्किल हो जाता है, हमें नींद ख़राब हो जाती है ऐसे मरीज़ों की। और ऐसे मरीज़ उमूमन पैरों में तकलीफ़ के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। गुर्दों की ख़राबी उमूमी तौर पे जल्दी पता नहीं चल पाती, वैसे भी वो कुछ वक्फ़े के साथ पैदा होती है और उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के ही पता चलता है, या अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो फिर देखने की ज़रूरत होती है कि इनको किडनीज़ मुतासिर हो रहे हैं या नहीं। डायबिटीज़ की वजह से खून की छोटी नालियों की कुछ तकलीफ़ आँखों की भी होती है, जिसमें शुरू में तो पता नहीं चलता लेकिन मुआयने पर ही पता चलता है कि आँख के जो आगे लेंस है उसकी भी ख़राबी कैटरेक्ट की शक्ल में जल्दी आ सकती है और आँख के पीछे जो पर्दा है जिसे रेटिना कहते हैं उसके ऊपर भी खून लीक भी हो सकता है। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की सॉफ्ट और हार्ड एक्सुडेट्स भी आ सकते हैं और इनकी अलामतें सिर्फ उसी वक्त पैदा होंगी जब ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा चुके होंगे, यानी आँख का वो सेंट्रल हिस्सा जिस पे बिनाई मुतासिर हो जाने का ख़तरा होगा, अगर वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो फिर ये यकीनन एक बुरी ख़बर है, क्योंकि ऐसे मरीज़ की आँख को बिनाई को वापस लाने की फिर कोई सूरत नहीं होगी। गुजारिश ये होगी कि अगर आपको शुगर डिटेक्ट नहीं है लेकिन आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी वेस्ट की सरकमफ्रेंस ज़्यादा है और आपका एक पैरों में तकलीफ़ रह रही है या बिनाई का कुछ मसला हो रहा है या जिस्म पे, पैरों पे या आँखों के गिर्द सूजन आ रही है, तो आपको फ़ौरी तौर के ऊपर अपनी शुगर न सिर्फ चेक करवाना चाहिए बल्कि डॉक्टर के पास इस काम के लिए फ़ौरी तौर के ऊपर राब्ते की ज़रूरत है।
उम्मीद है आज की हेल्थ टॉक ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।